Today we are going to do a story from Snapshots, class 11, The Summer of a Beautiful White Horse. The story is about two Armenian boys who belong to a tribe whose hallmark are trust and honesty. ये कहानी उन दो अर्मेनियन बच्चों की है जो अर्मेनियन जनजाति से संबंधित हैं, जिनकी पहचान है उनका विश्वास और ईमानदारी। वह जाति अपनी ईमानदारी के हमेशा से प्रसिद्ध थी। One day back, there in the old good days, when I was 9, who was 9 years old? Aram was 9 years old. Aram 9 साल का था, and the world was full of every imaginable kind of magnificence. World was full of everything that one could imagine, which was beautiful and enjoyable. जब बच्चे छोटे होते हैं उनको हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है, बहुत सी चीज़ें वो कल्पना करते हैं, बहुत सी चीज़ें उनको लगता है ये दुनिया में हो सकती हैं, वैसे ही थे। The life was still a delightful and mysterious dream. Life was a delightful and mysterious dream. There are many mysteries. When a child is small, he keeps on thinking about many things. जब बच्चा छोटा होता है तो बहुत सारे रहस्य होते हैं जो उसको नहीं पता होते हैं, जिनको वो जानना चाहता है। My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, उसका कज़न मुराद जो 13 साल का है, उसको सब लोग क्रेजी सनकी समझते हैं, केवल अरम को छोड़ के, क्योंकि अरम उसको बहुत करीब से जानता है। Came to my house at 4 in the morning. He came to Arham's house at 4 in the morning. वो अरहम के घर में सुबह 4 बजे आता है। And woke me up. और वो उसको उठाता है। Tapping on the window of my room. Tapping means खटखटा के विंडो को उसको उठाता है। Aram, he said, I jumped out of my bed and looked out of the window. Aram jumped out of the bed because it was 4 o'clock in the morning and he looked out of the window. Aram उठता है छलांग लगा के और खिड़की से बाहर जाता है। I could not believe what I saw. He was unable to believe his eyes. वो अपनी आंखों पे उसको भरोसा नहीं हुआ, उसने क्या देखा? उसने क्या देखा? It wasn't morning yet, but it was summer and the daybreak not many minutes around the world of corner of the world. It was light enough for me to know I wasn't dreaming. It wasn't morning yet. अभी सुबह ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि गर्मियों का महीना था और सुबह बहुत जल्दी हो जाती है, सूरज जल्दी निकल आता है और इतनी लाइट तो थी जिसमें ये समझ जाए कि ये सपना नहीं देख रहा है, ये नींद में नहीं है। He was not dreaming at all. My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. His cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. उसका cousin Murad एक सुंदर सफ़ेद घोड़े पे बैठा हुआ था। I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. इसने अपना सर खिड़की के बाहर निकाला, अपनी आंखें पोंछते हुए, ये भरोसा दिलाने को कि ये कोई स्वप्न नहीं देख रहा। Yes, he said in Armenian. Armenian is a language of a country, an ancient city. It's a horse. उसने कहा अपनी अर्मेनियन भाषा में, ये घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग दैट मीन्स तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड। अगर तुम्हें घुड़सवारी करनी है तो जल्दी आओ, इस पर सवारी करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ। आई न्यू माई कजिन मुराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. इसको मालूम था इसका कज़न मुराद अपनी ज़िंदगी बहुत लुत्फ़ उठाता है, इंजॉय करता है, उन लोगों की तरह नहीं है जो ये मानते हैं कि वो दुनिया में गलती से आ गए और सारा जीवन रोते रोते गुजार देते हैं। बट दिस वॉज मोर देन आई कुड बिलीव। लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा था। क्या ज़्यादा था कि उसका भाई घोड़े पर बैठा है। अब घोड़ा इतनी बड़ी चीज़ क्यों हो गई इनके लिए? क्योंकि ये लोग बहुत गरीब थे और दे कांट अफोर्ड अ हॉर्स एट ऑल। In the first place, my earliest memories has been memories of horses and my first longing had been longing to ride. अब इसकी जो पुरानी यादें थी, सबसे जो अच्छी यादें वो थी घोड़ों की, और सबसे ज़्यादा इसने जिस चीज़ की इच्छा करी थी वो थी घुड़सवारी की।
और आज शायद दोनों इच्छाएं इसकी पूरी होने वाली थी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये एक शानदार हिस्सा था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, क्योंकि ये बहुत गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट कुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ, और ये बात कि ये बहुत गरीब थे, उसको विश्वास नहीं होने दे रहा था कि क्या इसने देखा था। इसने क्या देखा था? इसका भाई मुराद घोड़े पे बैठा था। वी वर पुअर, वी हैड नो मनी, ये गरीब थे, इनके पास पैसा नहीं था। अ होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी सिकन, इनकी पूरी जो संपूर्ण जाति थी गरीबी की मारी थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरागोलोनियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, और इनकी परिवार की प्रत्येक शाखा, प्रत्येक जो घर थे, प्रत्येक लोग थे, वो दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक और हास्यप्रद ढंग से गरीबी से जूझ रहे थे। अब आश्चर्यजनक कैसे था और हास्यप्रद कैसे था, दिस आई एम गोइंग टू टेल यू। Nobody could understand where we got money enough to keep us with food in our belly. किसी को भी नहीं मालूम था इनकी जाति में कि इनके पास वो पैसा कहाँ से आता है जिससे ये अपना पेट भरते हैं। Not even the old men of the family, जाति के परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति को भी नहीं मालूम था कि वो पैसा कहाँ से लाते हैं। Most important of all, though we were famous for our honesty, we had been famous for our honesty for something like 11th century. और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी, ये अपनी गरीबी, जो बहुत गरीब होने के बावजूद भी ये अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। अब दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ रेसिप्रोकल, सॉर्ट ऑफ आयरनी जो हम लोग नहीं मानते। हमारा मानना होता है कि जो गरीब है वो ईमानदार नहीं हो सकता। We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. 11 centuries, एक सेंचुरी मतलब 100 वर्ष का समय, मतलब 1100 साल से अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. एक समय जबकि दुनिया में अपने आप को सबसे ज़्यादा ईमानदार व्यक्ति मानते थे, उस दुनिया में जिसको ये दुनिया मानते थे, उस समय लोगों को पता नहीं था दुनिया कितनी बड़ी है। उस बीच में ये अपने आप को सबसे बड़ी, जितनी भी दुनिया इनको दिखाई पड़ती थी उसमें सबने अपने आप को सबसे ये ईमानदार और सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति परिवार मानते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले इनको घमंड था अपनी ईमानदारी पे। ऑनेस्ट, फिर अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड एंड राइट और रॉन्ग, और उसके बाद इनको ये पता था सही गलत क्या चीज़ है। तो इनके पास 3 चीज़ें थी। पहली, इनको जो अपने ऊपर अभिमान था अपनी ईमानदारी में। दूसरी थी इनकी ईमानदारी। तीसरी थी सही गलत के बीच में भेदभाव और अंतर करना। None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. और इनमें से कोई भी किसी से किसी भी तरीके का किसी ने लाभ नहीं उठाया। चोरी तो बहुत बड़ी चीज़ थी, ये किसी से कोई भी तरीके का फेवर भी नहीं लेते थे। Consequently, even though I could see the horse so magnificent, even though I could smell it. अब जबकि घोड़ा इसके इतने पास खड़ा था, वो इतना शानदार घोड़ा था और जिसे वो सूंघ भी सकता था, वो इतना प्यारा था। So lovely even though I could hear it breathing, और वो उसके सांस लेने की आवाज़ भी सुन सकता था। यानी कि वो अपने आप को भरोसा दिला रहा था कि जो घोड़ा इसके सामने खड़ा है वो घोड़ा एक जीवित घोड़ा है, क्योंकि ये इसके लिए विश्वास करना बहुत मुश्किल का काम था। So I could not believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of the family, asleep or awake. इसको ये तो मालूम था कि घोड़े से इसके भाई का कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि इसका भाई घोड़ा खरीद नहीं सकता था, क्योंकि ये लोग इतने गरीब थे। और ना ही इसके परिवार के किसी चाचा, ताऊ या किसी और से घोड़े का कोई रिश्ता था, या जो लोग सो रहे थे या जो जगे भी थे, उनसे घोड़े का कुछ लेना देना नहीं था। I knew my cousin Murad could not have bought the horse, and if he could not have bought it, he must have stolen it. I refused to believe he had stolen it. अब इसके लिए ये विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि इसके भाई ने घोड़ा खरीदा है। क्यों? क्योंकि घोड़ा खरीदने के लिए चाहिए थे पैसे, और ये लोग तो आर्थिक तंगी से, गरीबी से जूझ रहे थे। लेकिन नहीं खरीदा तो फिर क्या किया होगा? चोरी किया होगा। ये विश्वास करना भी इसके लिए बहुत मुश्किल था कि इसने घोड़ा, इसके भाई ने चोरी किया है। क्यों? क्योंकि ये लोग अपनी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे, तो चोरी करना तो ये सोच भी नहीं सकते थे। I stared first at my cousin, then at the horse. तो इसने अपने पहले भाई की तरफ देखा,
फिर घोड़े की तरफ देखा। देयर वॉज अ पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम। दोनों के चेहरे पे एक पवित्र शांति थी। which on the one hand delighted me, जिसको देख के इसको खुशी हुई कि ये मेरा भाई चोर नहीं हो सकता, लेकिन एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटेंड मी, लेकिन ये डर भी गया। अगर चोरी नहीं की तो घोड़ा आया कहाँ से? मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? मुराद, इसने अपने भाई से पूछा, तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो, ही सेड, इफ यू वांट टू राइड, खिड़की से छलांग लगा के बाहर आओ अगर तुम्हें घुड़सवारी करनी है, मुराद ने इससे कहा। इट वॉज ट्रू, ये सही था। देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, क्योंकि उसने इसकी बात का उत्तर नहीं दिया था, उसने इसकी बात का उत्तर ना देके बात बदल दी थी। अब इसको विश्वास हो गया कि इसके भाई ने घोड़ा चुराया। देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, और अब कोई संदेह रही नहीं गया था। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, अब वो केवल इसको बुलाने आया था कि घुड़सवारी करे या ना करे, ये इसकी इच्छा है। वेल इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वाज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स। अब इसने सोचा अगर घोड़ा चोरी किया भी गया है और उससे घुड़सवारी करनी है तो ये चोरी नहीं होगा। जैसे कि पैसे की चोरी को चोरी कहते थे, अब जो कि ये लोग पूरी ट्राइब ही बिल्कुल आश्चर्यजनक तरीके से थी, तो इनके रूल्स रेगुलेशन, नियम कायदे कानून भी अलग थे। उनके हिसाब से अगर किसी चीज़ को आप बेचते नहीं हैं, उससे पैसा नहीं मिलता आपको, तो वो चोरी नहीं कहलाता है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल, और इसके हिसाब से ये चोरी नहीं थी। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस द वे माई कजन मुराद एंड आई वर, इट वॉजंट स्टीलिंग। और अगर उसका ही मानना था, अगर आप भी घोड़े के लिए इतने ही क्रेजी हो, इतने ही सनक आपके अंदर हो, इतने ही व्याकुल हो, इतने ही जिज्ञासु हो, तो ये चोरी आप भी से चोरी नहीं मानेंगे। आई न्यू वी वुड नेवर डू, और इसको मालूम था ये लोग चोरी तो कभी कर ही नहीं सकते हैं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, आई सेड, इसने कहा कि चलो मुझे कपड़े पहन लेने दो। I leaped into my clothes, I jumped down to the yard from the window, इसने जल्दी छलांग लगा कर अपने कपड़ों के पास पहुंचा और इसने कपड़े पहने और आंगन में कूदा अपनी खिड़की से, and leaped up on to the horse behind my cousin मुराद, और अपने भाई मुराद के पीछे जाकर घोड़े पर जा बैठा। That year we lived at the edge of the town, ये लोग शहर के बाहरी हिस्से में रहते थे उस साल, on Walnut Avenue, वॉलनट एवेन्यू उस सड़क का नाम था। बिहाइंड अ हाउस वॉज अ कंट्री, इनके घर के पीछे ही इनका गांव था। वाइन यार्ड, ऑर्चर्ड, इरिगेशन डिचेस एंड कंट्री रोड, वहाँ पे अलग अलग तरीके के सारी चीज़ें थी। अंगूर के बाग थे, फलों के बाग थे, सिंचाई की नालियाँ थी और गांव की सड़कें थी। इन लेस देन 3 minutes वी वर ऑन द ऑलिव एवेन्यू, और लगभग 3 मिनट के बाद ही ये लोग ऑलिव एवेन्यू, यानी कि सड़क का नाम ऑलिव था, वहाँ पे पहुँच गए। एंड द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, अब घोड़ा तेजी से दौड़ने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, बहुत शानदार हवा थी और उनके सांस लेने में इनको मज़ा आ रहा था। ऐसा नहीं था कि हवा आज बदल गई थी, लेकिन चूंकि घुड़सवारी करना इनको बहुत पसंद था, इनका सपना था, तो आज घुड़सवारी कर रहे थे, इसलिए इनको बहुत अच्छा लग रहा था। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, अब घोड़े को दौड़ता महसूस करना ही बहुत शानदार अनुभव था। माई कजन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ अ फैमिली, बिगैन टू सिंग। इसका कजन मुराद, जो घर में सबसे, अपने पूरी परिवार में सबसे ज़्यादा सनकी माना जाता था, वो गाना गाना उसने शुरू किया। गाना गाना क्या कहेंगे उसको, वो एक तरह से चिल्ला रहा था। ही बिगेन टू रोर, रोर जैसे कि शेर दहाड़ता है। एवरी फैमिली हैज़ अ क्रेजी स्ट्रीट इन इट समवेयर, हर एक परिवार में कोई ना कोई सनकी होता है, ऐसा अरहम का मानना है। एंड माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रीक इन अ ट्राइब, और इसी तरह से अब इस जाति का सबसे सनकी बच्चा जो था तो वो मुराद था, और जिसने वही गुण अपनाए थे जो उसकी जाति के लोगों में थे। बिफोर ही वॉज अंकल खुसरो, उसके पहले अंकल खुसरो का नंबर आता था, जो कि सबसे ज़्यादा सनकी माने जाते थे। एंड इनॉर्मस मैन, जो एक लंबे चौड़े व्यक्ति थे, विथ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, इनका एक बहुत बड़ा सर था जिसमें काले बाल थे। एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच, इंसेन
जॉकिन वैली, और जिनका बड़ी बड़ी मूछें थी, सेन जॉकिन वैली में उनकी मूछें सबसे ज़्यादा बड़ी थी। अ मैन वॉज सो फ्यूरियस इन टेम्पर, बस बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते थे, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे, बहुत चिड़चिड़े व्यक्ति थे। सो इरिटेबल, सो इम्पेशेंट that stopped anyone from talking by roaring, it is no harm, pay no attention to it. और वो इतने अधीर थे कि गरजते हुए किसी को भी बीच में बात करते हुए रोक लेते थे और कह देते थे, उनका तकिया कलाम था, इससे कोई हानि नहीं है, इस पे कोई ध्यान मत दो। वो एक तरह से उनकी टैग लाइन थी। That was all, no matter what anybody happened to be talking about. One, it was his own son running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed. बात किसी की पूरी हुई या ना पूरी हो, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन बात कर रहा है। एक बार तो उनका अपना बेटा ही अरब नाई की दुकान पर दौड़ता हुआ आया, जिस समय उसके पिता अपनी मूछें कटवा रहे थे। उसने बताया कि घर पे आग लग गई है। He came running to tell that his house was on fire. This man Khusro sat up in the chair and roared. ये आदमी जिसका नाम था खुसरो अपनी कुर्सी पर उठकर बैठा और जोर से चिल्लाकर बोला, It is no harm, pay no attention to it. कि इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, इस पे ध्यान मत दो। यानी कि उनके अपने घर में आग लगी थी और उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि उनके घर में आग लगी है। ये बताता है वो कितने सनकी थे। The barber said, But the boy says your house is on fire. जबकि नाई ने भी कहा कि आपके लड़का कह रहा है कि आपके घर में आग लगी है। So खुसरो रोड, Enough, it is no harm, I say. उन्होंने कहा चुप रहो, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना। तो ये बताता है वो कितने क्रेजी थे। और उनका नेचुरल डिसेंडेंट, उनका असली वंशज कौन था? मुराद था। ये मुराद अपने चाचा पे गया था। My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. Although Murad's father was Zorab, who was practical and nothing else. मेरा चचेरा भाई मुराद जो था, और हम कह रहा है, वो व्यक्ति प्राकृतिक वंशज माना जाता था अपने चाचा का, जबकि उसके पिता जोराब थे, वो बहुत ही एक विनम्र इंसान थे और इसके सिवा कुछ नहीं थे। That how it was in our tribe. लेकिन ये इनकी जाति में ये सब बहुत चलन में था। A man could be the father of his son's flesh, but that did not mean that he was also the father of his spirit. एक व्यक्ति अपने लड़के का भौतिक पिता मीन्स नाम का पिता तो हो सकता था, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं था कि वो उसकी आत्मा का भी स्वामी हो। मतलब कि उसके अंदर सारे गुण वही आए जो उसके पिता में हो, वो किसी और के गुण भी ले सकता था। The distribution of the various kind of spirit of a tribe had been from the beginning capricious and vagrant. और ये इस तरह की जाति का भिन्न भिन्न पूर्ण रूप से बंटवारा मीन्स कोई व्यक्ति अपने पिता का नाम तो ले सकता है लेकिन उसका स्वभाव किसी और का हो, ये इसकी जाति में बहुत ही चलन में था, बहुत प्रचलित था। घर घर में ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे। We rode and my cousin Murad sang. ये लोग सवारी कर रहे थे, घुड़सवारी, और उसका कजिन मुराद गाना गा रहा था। For all anybody knew, we were still in the old country where at least according to some of our neighbors we belong. और सभी का मानना था कि ये अभी अपने पुराने शहर कबीले में थे और इनके अड़ोस पड़ोस में रहने वालों के अनुसार वो सब लोग इनकी जान पहचान पे थे। We let the horse run as long as it felt like running. घोड़े को तब तक दौड़ाते रहे जब तक कि वो दौड़ना चाह रहा था। At last my cousin Murad said, "Get down, I want to ride alone." आखिर में इसके चचेरे भाई मुराद ने आराम से कहा, तुम नीचे उतरो, मैं अकेले घुड़सवारी करना चाहता हूँ। Will you let me ride alone? I asked. अब अरहम ने भी अपने भाई से पूछा कि क्या तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे? That is up to the horse, my cousin said. Get down. ये घोड़े पे निर्भर करता है कि वो तुम्हें अपने ऊपर घुड़सवारी करने देगा कि नहीं। ये मुराद ने अपने भाई को जवाब दिया। We shall see, he said. Don't forget that I have the way with the horse. और हम लोग देखेंगे क्या होता है, और तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि मुझे घोड़ों की अच्छी समझ है। उसकी भी अपनी टैग लाइन थी जैसे उसके चाचा की थी कि पे नो अटेंशन टू इट्स नो हार्म। उसकी लाइन थी आई हैव अ वे विद दिस थिंग और दैट थिंग, कि मेरी इससे अच्छी जानकारी मेरे पास इस चीज़ की।
वो हर बात में यही बात कहता था. फॉर द सेक ऑफ आवर सेफ्टी आई सेड लेट अस होप सो, गेट डाउन. कहता है अगर हम लोग की भलाई के लिए, हम लोग की सुरक्षा के लिए ठीक है, उतरो नीचे. ऑल राइट आई सेड, बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन. और हमने उतरते हुए कहा ध्यान रखना तुम मुझे घोड़ा अकेले चलाने दोगे. I got down and my cousin Murad kicked his heel into the horse and shouted वजीर रन. अब मुराद ने इसको नीचे उतारा, घोड़े की पसलियों में किक मारी और जोर से चिल्लाया वजीर रन. अब ये ध्यान देने की बात है कि उसको घोड़े का नाम नहीं मालूम था, लेकिन उसने उसे वजीर नाम से पुकारा, वजीर. The horse stood on his hind limbs, snorted and burst into a fury of speed. हॉर्स अपने पिछले पैरों पर खड़ा हुआ, उसने गहरी सांस ली और तेज रफ्तार से दौड़ने लगा. That was the loveliest thing I had ever seen. और वो दुनिया की सबसे शानदार चीज़ थी जो इसने देखी थी. My cousin Murad raised the horse across the field of dry grass to an irrigation ditch, crossed the ditch on the horse and 5 minutes later returned dripping wet. अब इसका जो भाई था वो सूखे घास के खेतों के पास को पार किया, घोड़े ने गति पकड़ ली थी. अब जहाँ सिंचाई की नाली थी और घोड़े को नाली पार करवा दी और 5 मिनट बाद वो पूरा पानी से भीग के, यानी जो नाली का पानी होगा वो उसके ऊपर पड़ा, वो उससे भीग के वापस लौटा. द सन वॉज कमिंग आउट, सूरज निकल रहा था. नाउ इट वॉज माई टर्न टू राइड आई सेड. और हमने अपने भाई से कहा अब मेरा समय है, मैं घुड़सवारी करूँगा. माई कजिन मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स. इसका भाई मुराद घोड़े से उतर आया नीचे. राइड ही सेड, उसने कहा चलो घुड़सवारी करो. I leaped to the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. अब ये घोड़े पे छलांग लगा कर चढ़ तो गया, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए काल्पनिक डर से इसका मन भर गया. काल्पनिक डर से इसका मन क्यों भर गया? क्योंकि इसने कभी घुड़सवारी करी तो थी नहीं, घोड़े पे तो कभी बैठा नहीं था. घोड़ा इसका एक स्वप्न था और आज इसका सपना सच हो गया था और घुड़सवारी करने जाया था. द हॉर्स डिड नॉट मूव, लेकिन आश्चर्य की बात थी घोड़ा अपनी जगह से हिला ही नहीं. किक इनटू हिज मसल, माय कजिन मुराद सेड. इसके भाई मुराद ने कहा कि उसको जोर से उसकी मांसपेशियों पे एड़ी लगाओ. What are you waiting for? We have got to take him back before everybody in the world is up and about. उसने कहा तुम क्या सोच रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो? इससे पहले कि सारे लोग जाग जाए हमें इस घोड़े को वापस ले जाना होगा. I kicked into the muscle of the horse. Once again it reared and snorted. इसने घोड़े के पैरों से ठोकर मारी, एक बार वो उछला और फिर फर्राटे मारने लगा. Then it began to run, और वो जोर जोर से दौड़ने लगा. I did not know what to do. अब इसको समझ में नहीं आया था क्या करे, घोड़े को कैसे रोके, उसकी रफ्तार कैसे कम करे. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the wind of the Dickon Halevian where it began to leap over wine. घोड़े ने सीधा दौड़ने की बजाय क्या किया, वो उस क्षेत्र में दौड़ने लगा जहाँ पे किसानों ने या इन लोगों ने अपनी फसलें लगाई थी, सिंचाई का एरिया था वो. घोड़ा डिक्कन हेल्वियन के अंगूर के खेतों की तरफ दौड़ रहा था. उसने अंगूर के बेलों को हानि पहुंचाई, नुकसान पहुंचाया और 7 खेतों को खराब कर दिया, नष्ट कर दिया. उसके बाद वो दौड़ता ही रहा. My cousin Murad came running down the road. I am not worried about you. इसका चचेरा भाई मुराद रास्ते में दौड़ता हुआ है. उसने कहा मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ. He shouted, we have got to get that horse. हमें घोड़ा को वापस लाना होगा, क्योंकि घोड़ा आराम को गिरा के भाग गया था. You go this way and I'll go this way. क्या तुम इस रास्ते से जाओ, मैं दूसरे रास्ते से जाता हूँ. If you come upon him, be kindly, I'll be near. अगर तुम घोड़े को के पास पहुंच जाते, घोड़े को ढूंढ लेते हो, तो उसके साथ नम्रता से, विनम्रता से पेश आना और मैं भी जल्दी पहुंच जाऊंगा. I continued down the road and my cousin Murad went across the field toward the irrigation ditch. अब ये रास्ते पे चलता चला गया. उसका कजिन मुराद भी चल रहा था और वो लोग इरिगेशन डिच के पास, एक सिंचाई वाले क्षेत्र के पास पहुंचे. It took me half an hour to find the horse and bring him back. आधा घंटा का समय लगा, ये घोड़े को ढूंढ लिया, उसको वापस लाया. All right, he said, jump on, the whole world is awake now. उसने कहा जल्दी चलो, जंप लगाओ, घोड़े पे बैठो, पूरी दुनिया उठ चुकी हो. What will we do? I said. Well, he said, we will either take him back or ride him until tomorrow morning.
उसने कहा हम लोग इसको लेके जाएंगे और इसको छुपा देंगे कल सुबह तक। He did not sound worried, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं था, ऐसा नहीं लग रहा था उसको कोई परेशानी, जिसका मतलब ये था कि उसके पास घोड़ा आज नहीं आया, उसके पास घोड़ा पहले से था। I knew he had hid him, hide him and not take him back, not for a while at any rate. इसको मालूम था कि इसने घोड़ा छुपाया हुआ है और ये अभी इसको वापस नहीं करेगा। Where will we hide him? I said. हम लोग घोड़ा कहाँ छुपाएंगे? आराम ने पूछा अपने भाई मुराद से। I knew a place, he said. उसने कहा मुझे एक जगह पता है जहाँ हम लोग घोड़ा छिपा सकते हैं। How long ago did you steal this horse? अब इसके मन में विश्वास हो गया कि इसके भाई ने घोड़ा अभी नहीं चोरी किया, घोड़ा पहले से इसके पास है। उसने अपने भाई से पूछा तुमने कितने समय से घोड़ा चोरी कर रखा? It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. Dawn means occurred. अब उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसके दिमाग में अचानक एक बात आई, ये घोड़ा इसने आज नहीं चुराया होगा, इसने घोड़ा कई दिन पहले चोरी किया होगा और ये घोड़े से रोज घुड़सवारी करता होगा। आज ये इसको घोड़ा इसके पास इसलिए लेके आया है क्योंकि इसको मालूम इसका भाई भी घुड़सवारी करना चाहता है। Who said anything about stealing a horse? He said. उसने कहा मैंने कब कहा मैंने घोड़ा चोरी किया? Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? इसने कहा ये बताओ मुझे, ये सब बातें छोड़ो कि तुम रोज सुबह घुड़सवारी कितने बजे करते हो? Not until this morning, he said. उसने कहा नहीं, आज सुबह से पहले मैंने घुड़सवारी नहीं करी। Are you telling the truth? क्या तुम सच बोल रहे हो? आराम ने अपने भाई मुराद से पूछा। Of course not, he said. But if we have found out that's what you are to say. ये मैं सत्य नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर हम लोग पकड़े गए तो तुम्हें यही बात बोलनी होगी। I don't want both of us to be a liar. मैं नहीं चाहता हम दोनों झूठे कहलाएं। All we know is that we started riding this morning. सारी बात जो तुम्हें पता है वो ये है कि हम लोगों ने आज सुबह घुड़सवारी स्टार्ट करी है। All right, I said. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard. अब ये घोड़े को लेके एक बिल्कुल डेजर्टेड मीन्स जो जगह बिल्कुल खाली हो, वाइनयार्ड मतलब ग्रेप प्लांटेशन या अंगूर की खेती होती है, वहाँ पे लेके इसने घोड़े को गया। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ अ फार्मर, जो किसी समय पे किसी फार्मर के, एक किसान की जगह थी। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फा इन द बार्न, वहाँ पे कुछ ओट्स पड़े थे और सूखी अल्फा घास पड़ी थी। वी बिगेन वॉकिंग होम, अब ये लोग घर की तरफ घोड़े को बांध के चल पड़े। It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. उसने रास्ते में लौटते हुए मुराद ने आराम से कहा घोड़े का जो इतना शानदार व्यवहार है ये इतनी आसानी से नहीं हो गया। At first it wanted to run wild, शुरुआत में तो जंगलियों की तरह बर्ताव कर रहा था। But as I have told you, I have a way with those horse. लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, मेरे को घोड़ों की जानकारी है, उनकी अच्छी समझ है। I can get it to want to do anything. अब मैं घोड़े से जो भी काम कराना चाहूँ वो करवा सकता हूँ। Horses understand me. घोड़े मुझे अच्छी तरह से समझते हैं। How do you do it? I said. आराम ने अपने भाई से आश्चर्यचकित होकर पूछा तुम ये कैसे कर लेते हो? I have an understanding with the horse. मुझे घोड़ों की अच्छी जानकारी है, he said. Yes, but what sort of an understanding? लेकिन किस तरह की तुम्हें जानकारी समझ है घोड़ों की? A simple and honest one. एक साधारण और ईमानदार। Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. अब आराम ने अपने भाई से कहा मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी ऐसी ही समझ, ऐसी जानकारी घोड़ों की अपने अंदर लाऊं। You are still a small boy. तुम अभी 13 साल, अभी बहुत छोटे हो। याद रखिए मुराद 13 ही साल का है और आराम 9 साल का। 4 साल का अंतर है। उसके बाद भी वो कह रहा है कि तुम्हें अभी तुम बहुत छोटे हो। When you get to be 13, you will know how to do it. जब तुम 13 साल के हो जाओगे तो तुम कर लोगे जैसे कि मैंने किया। I went home and ate a hearty breakfast. ये घर गया आराम और इसने भरपूर नाश्ता किया। That afternoon my uncle खुसरो came to our house for coffee and cigarette. उस दोपहर में इनके अंकल खुसरो इनके घर आए कॉफ़ी पीने और सिगरेट पीने। He sat in the parlor, parlor मतलब लिविंग रूम, एक छोटे से रूम में कमरे में बैठ गया। Sipping and smoking and remembering the old country. वो अपने पुराने देश को याद कर रहे थे, अपने पुराने कस्बे को, यहाँ पे वो रहते थे। Then another visitor arrived, a farmer named John Byron. उसी समय एक दूसरा आदमी भी वहाँ पे आया
एक परिचित आया और जिसका नाम था जॉन बायरो एंड असीरियन। असीरियन एक पुराना देश का नाम है, वहाँ पे रहता था। हु आउट ऑफ लोनलीनेस हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन। क्योंकि अब उस देश का कोई भी व्यक्ति इस यहाँ नहीं रहता था, तो मजबूरी में उसने भी अर्मेनियन भाषा सीख ली थी। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको एंड ही रोल्ड अ सिगरेट एंड सिप्ड एंड स्मोक। अरहम की मदर माँ ने उसको भी, जो विजिटर आया था उसको भी कॉफ़ी दी, टोबैको दी, उसने सिगरेट का रोल बनाया और पीने लगा। एंड देन एट लास्ट sighing sadly he said, my white horse which was stolen last month is still gone, I cannot understand it। और आखिर में उसने भी परेशान होकर कहा थोड़ी देर बाद अरहम की माँ से कि मेरा सफ़ेद घोड़ा पिछले महीने चोरी हो गया, वो अभी तक नहीं लौटा। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि बात अरहम की मदर, माँ और उस किसान कर रहा था जिसका नाम था जॉन बायरो। माँ अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड। अंकल खुसरो जिनकी आदत थी दो लोगों के बातचीत के बीच में कूद पड़ना, उनको डिस्टर्ब करना, अपनी आदत से मजबूर थे, यहाँ भी उन्होंने वैसा ही किया। वो जोर से चिल्लाए, इट्स नो हार्म, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा। व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, घोड़े का नुकसान क्या नुकसान होता है। हैवन वी लॉस्ट द मदरलैंड, हम तो अपना देश प्रदेश सब पीछे छोड़ा है। व्हाट इज दिस क्राइंग ओवर अ हॉर्स, और तुम घोड़े के लिए रो रहे हो। That may be all right for you, a sweet city dweller, to say, John Barrow said, but what of my Surrey? उसने कहा आप जैसे लोग जो शहर में रहते हैं उनके लिए तो होगा, लेकिन मेरी गाड़ी का क्या होगा। मेरा घोड़ा नहीं, घोड़ा गाड़ी होती है, घोड़ा है नहीं, गाड़ी का क्या करेंगे। पे नो अटेंशन टू इट, मैं अंकल खुसरो रोड। अंकल खुसरो ने वही कहा जो वो हमेशा से कहते थे, उस पर ध्यान मत दो। आई वॉक 10 miles टू गेट हियर, जॉन बैरो ने कहा मैं 10 मील चल के यहाँ आता हूँ। यू हैव लेग्स, अंकल खुसरो शाउटेड। अंकल खुसरो ने जोर से चिल्ला के कहा तुम्हारा पैर है चलने के लिए। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, मेरा लेफ्ट पैर दर्द करता है, फार्मर ने कहा। पे नो अटेंशन टू इट, मैं अंकल खुसरो रोड। अंकल खुसरो ने फिर जोर से चिल्ला के कहा इस पे ध्यान मत दो। आई स्पिट ऑन मनी, मैं पैसे पे थूकता हूँ, अंकल खुसरो ने कहा। मैं फिर आप लोग को बता रहा हूँ, अंकल खुसरो की बात नहीं हो रही थी, किसान जॉन बायरो अरहम की माँ को अपने दुख दर्द बता रहा था। He got up and stalked out of the house। वो उठे और घमंड से कमरे से बाहर निकले, जोर से पर्दे को किनारे किए, दरवाजे को बंद किया, बाहर निकल गए। My mother explained, he has a gentle heart, she said. It is simply that he is homesick and such a large man। अरहम की माँ ने उनको किसान को समझाया कि इनका दिल बहुत अच्छा है, ये केवल अपने घर ना जा पाने के कारण परेशान है, और क्योंकि बहुत लंबे चौड़े हैं तो इनको गुस्सा जल्दी आ जाता है। अब ये भी बहुत ही हास्यप्रद बात है कि लंबे चौड़े व्यक्ति को गुस्सा जल्दी आ जाए। द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मुराद हाउस। फार्मर जो था वो वहाँ से उठ के किसान चला गया। अब ये जल्दी से अपने भाई मुराद के घर दौड़ के गया। कौन, अरहम। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री, वो एक आलू बुखारे के पेड़ के नीचे बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन, वो एक रॉबिन, एक चिड़िया होती है, रॉबिन एक पक्षी है, उसके पंख को मरहम लगाने की कोशिश कर रहा था जो उड़ नहीं सकता। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो चिड़िया से बात कर रहा था, पक्षी से बात कर रहा था। वॉट इज इट, ही सेड, क्या बात है, उसने कहा, मुराद ने अरहम से कहा। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड, ही विजिटेड आवर हाउस। अरहम ने अपने भाई से कहा, उस किसान की बात है जिसका नाम है जॉन बायरो, वो हमारे घर अभी आया था। ही वॉन्ट हिज हॉर्स, तो अपना घोड़ा वापस चाहता है। यू हैव हैड इट फॉर अ मंथ, तुमने मुझसे झूठ बोला, घोड़ा तो वापस 1 महीने से है, पिछले 1 महीने से। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड, लेकिन तुम ये घोड़ा वापस तब तक नहीं करोगे जब तक कि मैं घोड़सवारी सीख नहीं जाऊँगा। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड। इसके कज़न मुराद ने कहा कि नहीं, इसके चचेरे भाई मुराद ने कहा तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा घोड़सवारी सीखने में। वी वुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड, तो हम लोग घोड़ा 1 साल तक रखे रहेंगे, अरहम ने अपने भाई से कहा। माई कज़न मुराद लीड टू हिज फीट, उसका भाई अपने पैरों पे खड़ा हुआ। व्हाट, क्या, ही रोड, वो जोर से चिल्लाया। आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गैरगलेनियन फैमिली टू स्टील, क्या तुम एक गैरगलेनियन जाति के सदस्य को चोरी करने के लिए कह रहा है। अब ये फिर हास्यास्पद बात है क्योंकि घोड़ा वो पहले से ही चोरी किया हुआ था। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू हिज ट्रू ओनर, हॉर्स को अपने असली मालिक के पास, घोड़े को अपने असली मालिक के पास वापस जाना चाहिए।
When I said, कब? अरम ने पूछा। In 6 months at least, उसने कहा कम से कम 6 महीने के अंदर हम लोग घोड़ा वापस दे देंगे। He threw the, अब यानी बात 1 साल नहीं 6 महीने पे पक्की हो गई। He threw the bird into the air, उसने चिड़िया को हवा में छोड़ दिया। The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew. चिड़िया ने बहुत कोशिश करी, 2 बार गिरी और आखिर में उड़ गई, ऊंचे आकाश में चली गई। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. हर सप्ताह सुबह 2 सप्ताह तक ये अरहम अपने चचेरे भाई मुराद के साथ उस सुनसान अंगूर के बाग के खलियान से, खलियान जहाँ जानवरों का खाना रखा जाता है, घोड़े को निकाल के लाते। We were hiding and every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevine and small trees and threw me ran away. और घुड़सवारी करते हर दिन। जब सुबह वो लोग घुड़सवारी, जब अरहम अकेले घुड़सवारी करता तो घोड़ा सामान्य सीधी सड़क पे ना चल के अंगूर की लताओं पे जाता, छोटे छोटे वृक्ष के समीप जाता और अरहम को गिरा के भाग जाता। यानी घोड़े ने अरहम, इससे ये बात सिद्ध होती है कि मुराद को घोड़ों की अच्छी जानकारी थी। वो मुराद के साथ ऐसा नहीं करता था, लेकिन अरहम के साथ ऐसा करता था। आई होप इट टाइम टू लर्न टू राइड द वे माय कज़न मुराद वुड। इसको उम्मीद थी कि किसी ना किसी दिन ये भी अपने चचेरे भाई मुराद की तरह घोड़ा चलाना सीख जाएगा। One morning on the way to the deserted vineyard, we ran into the farmer John Barrow who was on his way to home. एक दिन ये लोग जब वापस जा रहे थे तो इन्हें जॉन बैरो रास्ते में मिल जाता है, वो भी अपने शहर वापस जा रहा था। Let me do the talking, my cousin Murad said. I have a way with the farmer. इसके चचेरे भाई मुराद ने कहा मैं इससे बात करूंगा क्योंकि मुझे किसानों से बात करना आता है, जैसे कि उसका तकिया कलाम था। Good morning, John Barrow, my cousin Murad said to the farmer. शुभ प्रभात जॉन बैरो, मेरे चचेरे भाई मुराद ने किसान से कहा। The farmer studied the horse eagerly. किसान ने घोड़े को बहुत उत्सुकता पूर्वक देखा। Good morning, son of my friends, he said. What is the name of your horse? शुभ प्रभात मेरे दोस्त के बेटों, तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है? जॉन बैरो ने दोनों से पूछा। My heart, my cousin Murad said in Armenian. मेरा दिल। अब घोड़े का नाम पहले याद रखा होगा आपको, उसने वजीर बुलाया था, अब यहाँ का मेरा दिल, ये घोड़े का नाम था। मुराद ने अर्मेनियन भाषा में कहा। A lovely name, John Barrow said, for a lovely horse. I could swear it is the horse that was stolen from me many weeks ago. जॉन बैरो ने कहा बहुत ही शानदार नाम है, बहुत प्यारा नाम है, एक घोड़े के लिए तो बहुत ही अच्छा नाम है, लेकिन मैं कसम खा के कह सकता हूँ ये वही घोड़ा है जो कई सप्ताह पूर्व चोरी हुआ था। May I look into his mouth? क्या इसके मुंह में मैं झांक के देख सकता हूँ? Of course, said मुराद। मुराद ने कहा जरूर। The farmer looked into the mouth of the horse. किसान ने घोड़े के मुंह में झांक के देखा। Tooth for tooth, he said. उसने कहा वही के वही दांत, वैसे ही दांत है जैसे कि मेरे घोड़े के दांत है। I would swear it is my horse if I did not know your parents. मैं कसम खा के कह सकता हूँ ये मेरा ही घोड़ा है अगर मैं तुम्हारे माता पिता को ना जानता। The fame of your family for honesty is well known to me. तुम्हारे परिवार की ईमानदारी तो सबको दुनिया भर में प्रसिद्ध है और मैं भी जानता हूँ। Yet the horse is the twin of my horse. इसलिए मैं कह सकता हूँ ये मेरे घोड़े का जुड़वा है। The suspicious man would believe his eye instead of his heart. जो आदमी शक करता है, जिसे शंका होती है, वो अपनी आंखों पे भरोसा करता है, दिल पे नहीं। लेकिन मैं अपने दिल की बात सुनूंगा, अपनी आंखों की नहीं। आंखें तो कह रही है मेरा ही घोड़ा, लेकिन मेरा दिल मानता है कि तुम लोग चोरी नहीं कर सकते हो। गुड डे माय यंग फ्रेंड्स, मेरे नौजवान दोस्त, तुम्हारा दिन अच्छा हो। गुड डे जॉन बैरो, माय कजिन सेड। मेरे मुराद ने भी कहा किसान से आपका दिन भी अच्छा हो। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग वी टुक द हॉर्स टू जॉन बैरोज वाइनयार्ड टू पुट इट इन द बार्न। अगले दिन सुबह दोनों घोड़े को लेके गए जॉन बैरो को वाइनयार्ड में, जहाँ पे अंगूर के खेत थे। घोड़े को जहाँ उसके बांधने की जगह थी वहाँ घोड़े को बांधने। द डॉग फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड। सुबह सुबह जैसे कि हम लोग घर से निकलते हैं तो सड़क के कुत्ते पीछा करते हैं, भौंकते हैं, वैसे ही कुत्ते इनके पीछा कर रहे थे। द डॉग, आई विस्पर्ड टू माय कजिन मुराद, आई थॉट दे वुड बार्क।
अब हमने अपने भाई मुराद से धीरे से कहा ये कुत्ते, उसको लग रहा था कुत्ते भौंकेंगे। They would add somebody else, he said. I have a baby dog. उसने कहा ये कुत्ते किसी और को देख के भौंक सकते हैं, मुझे देख के नहीं, क्योंकि मुझे कुत्तों की भी अच्छी समझ है, जैसे कि उसका तकिया कलाम था। My cousin Murad put his arm around the horse. उसके cousin मुराद ने अपनी बाहें घोड़े के गले में डाली। Pressed his nose into the horse nose, अपनी नाक घोड़े की नाक के पास लगाई। Patted it, उसे थपथपाया। And then we went away, और ये लोग वापस आ गए। That afternoon, John Barrett came to my house in a Surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. उस दिन दोपहर में जॉन बैरो इनके घर आया, उसने इसकी आराम की माँ को अपना घोड़ा और गाड़ी दोनों दिखाई और बताया कैसे इसका घोड़ा चोरी हो गया था, जो वो वापस आ गया। I do not know what to think, he said. उसने कहा मुझे नहीं पता मुझे क्या सोचना चाहिए उन लोगों के लिए जो घोड़ा ले गए थे। Your horse is stronger, the horse is stronger than ever. मेरा घोड़ा पहले से भी ज़्यादा तंदुरुस्त है, बेटर टेम्पर, और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है, पहले से बढ़िया उसका व्यवहार हो गया है। I thank God, मैं ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ। My uncle Khusro who was in the parlor, अंकल खुसरो जो कमरे में ही बैठे थे, became irritated, वो अपनी आदत अनुसार फिर उनकी बात पे अचानक उनको नाराज़गी हो गई, नाराज़ हो गए, and shouted, quiet man quiet, चुप रहो, your horse has been returned, pay no attention to it, तुम्हारा घोड़ा वापस लौट आया है, इस पे ध्यान मत दो। तो that was all explanation of the chapter of the snapshot, the summer of a beautiful white horse. And what is the moral that we get from the story is that we are known, if we are known for our honesty, we should never do any act that should defame it. अगर आप अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं तो आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे वो खराब हो, आपका नाम खराब हो। जैसे कि दोनों भाइयों को चोरी करने के बाद भी किसान जॉन बैरो की बात से लगा, जॉन बैरो who knew that it was his horse, जिसको पता था कि ये उसका ही घोड़ा है, but he had faith on the honesty of the family, और उसको विश्वास था, उसके मन में विश्वास था कि ये लोग घोड़ा चोरी नहीं कर सकते हैं। ये बात उनको अंदर तक हिला के रख गई। तो और उन्होंने फैसला किया कि ये अपनी फैमिली की रेपुटेशन, they are not going to harm the reputation, they will not be a black sheep for the family, अपनी फैमिली की रेपुटेशन नहीं खराब करेंगे। और जो फैमिली को 1100 सालों से they were known for the honesty from the last 11 centuries, they are not going to ruin it, वो उसको खराब नहीं करेंगे। That's all for today. Thank you.